नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप घर बैठे नागरिक आईडी से किस प्रकार से अपना एसटी, एससी, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या फिर पीसी के माध्यम से अपना जाति प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट आवश्यकता होगा आपको बनाने के लिए, किस प्रकार से आईडी क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए तथा क्या-क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी एक विनती है। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि जब भी हम इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो को अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिले। और जिन भाइयों ने हमारे यूट्यूब चैनल ऑल कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर रखा है वो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है CGLSK और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आएगा। आपको सिंपली फर्स्ट लिंक छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। उसके बाद आपको सिंपली ऊपर में लॉगिन का बटन दिया हुआ है, आपको सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। अब आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगी। एक लोक सेवा केंद्र यानी कि जो तहसील में बैठते हैं या फिर जो चॉइस सेंटर चलाते हैं वो यहाँ से लॉगिन करते हैं। दूसरा शासकीय, ये हमारे काम का नहीं है। और ये तीसरा नागरिक, तो हमें नागरिक आईडी से बनाना है बिल्कुल फ्री में। तो हम सिंपली नागरिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नागरिक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने लॉगिन इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करना होता है। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे आईडी अपना क्रिएट नहीं किया है तो सिंपली आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा फॉर्म खुल कर आता है। इसको आप फिल करके सही सही और सहेजे पे क्लिक करेंगे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। और ये किस किस प्रकार से इसका आईडी क्रिएट करना है, अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हमारा पहले से यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है तो हम सिंपली लॉगिन कर लेंगे। इसके लिए हम बैक के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप कर लेंगे। हमने यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप कर लिया है और अब हम सिंपली लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो हमारा आईडी यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है। हमने नागरिक आईडी से यहाँ पे आय प्रमाण पत्र को बना लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन भी चुका है। और हमें जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं सभी सेवाएं देखे, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेवाएं की जो प्रारंभिक सूची है वो खुलकर आ जाती है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसको यहाँ से सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट करके या फिर पेज जो है वो उस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र का खोज लेते हैं कि हमारा कौन से पेज नंबर पे है। तो यहाँ पे 9वें पेज में आप देख सकते हैं 82 नंबर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और 83 नंबर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र। तो आप दोनों में से जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान के चलिए हम अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवा का प्रवर्ग सर्टिफिकेट है, सेवा स्तर 30 दिन है और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन। हम यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे दस्तावेज का प्रकार बोल रहा है, यहाँ पे सहायक दस्तावेज और क्या क्या अनिवार्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है।
तो हम सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं शुल्क विवरण। तो यहाँ पे लोक सेवा केंद्र से ₹30 है और नागरिक से आप अप्लाई करेंगे तो ये निःशुल्क है। तो अब हम सिंपली आगे के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म खुल कर आ जाता है जो कि है आवेदक की बुनियादी जानकारी। तो यहाँ पे हम जो बुनियादी जानकारी है उसको यहाँ से फिलअप कर लेंगे। तो किस प्रकार से करना है, हम इसे पटवारी प्रतिवेदन के हिसाब से ही भरेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप, आवेदक का नाम पूछ रहा है। तो आवेदक का नाम क्या है, जैसे कि हमारे पास एक पटवारी प्रतिवेदन है, यहाँ पे आवेदक का नाम में बल्दियत। तो यहाँ पे आवेदक में जिसका भी नाम है उसका नाम वहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही का नाम। तो हितग्राही में उसका नाम जाएगा जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाना है। मान के चलिए आवेदक पिता है तो यहाँ पे पुत्र का नाम आएगा हितग्राही में। और अगर पुत्र का आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आवेदक भी वो स्वयं बन सकता है और हितग्राही भी वही रहेगा नाम। इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। मान के चलिए एक स्टूडेंट है जो कि 12th का छात्र है और उनके पिता उसके लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। तो आवेदक में उनके पिता का नाम आ जाएगा और हितग्राही में उस स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे नाम को फिलअप करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिलअप करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी को फिलअप करना है और यहाँ पे आवेदक का पता को फिलअप कर लेना है। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। और यहाँ पे नाम फिलअप करने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल यानी कि हिंदी में ही लिखना होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे इंस्टॉल है पहले से। तो हम यहाँ पे गूगल इनपुट टूल्स इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिए और अब यहाँ पे हमें हिंदी में लिखना है। तो हम नाम लिख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे बच्चे का पिता का नाम है और यहाँ पे हितग्राही में बच्चे का नाम है और यहाँ पे आवेदक का पता पूछ रहा है। तो जो भी आपका पता है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से जिला का चयन कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम चयन कर लेते हैं। इस प्रकार से कुछ चयन कर लेना है और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे हमने बुनियादी जानकारी फिलअप कर लिया है और सिंपली आप जमा करें के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो हमारे सामने कुछ अन्य प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है सामान्य विवरण में हितग्राही के अभिभावक का प्रकार। तो जो हम फर्स्ट टाइम आवेदक की बुनियादी जानकारी को जब फिलअप कर रहे थे उसमें क्या था कि पहले आवेदक का नाम, उसके बाद हितग्राही का नाम। तो हितग्राही में हम स्टूडेंट का नाम लिखे थे जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है वही हितग्राही के अभिभावक का प्रकार। तो यहाँ पे हितग्राही जो भी है उसके पिता हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसमें से जो चयन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पिता, माता, पति, अन्य। तो सिंपली हम पिता को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही के अभिभावक का नाम। तो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे क्या लिखे थे, मनोज। हितग्राही के पिता का नाम था तो हम यहाँ पे मनोज लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही के अभिभावक का प्रकार अंग्रेजी में। तो यहाँ पे सिंपली फादर लिख देंगे, चयन कर लेंगे और यहाँ पे नाम भी हमें इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हितग्राही के अभिभावक का नाम अंग्रेजी में। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश में भी नाम लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिंग पूछ रहा है तो यहाँ से आप पुरुष सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है तो अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अविवाहित हैं तो अविवाहित सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि पूछ रहा है तो जन्म तिथि हितग्राही का यानी कि जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट के अनुसार जन्म तिथि का चयन यहाँ से कर लेना है, जैसे कि इस प्रकार से हम यहाँ पे चयन कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आवेदक से संबंध। तो जो हितग्राही है और आवेदक है, हितग्राही का आवेदक से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप उसको चयन कर लेंगे पुत्र। हितग्राही का आवेदक से संबंध है तो ये पुत्र यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति पूछ रहा है तो जो भी जाति से बिलोंग करते हैं आप सिंपली सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने जाति, समस्त जाति यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने सर्च किया तो यहाँ पे ये जाति खुल कर आ रहा है, तो हम इसमें से जो हमारा है वो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है हितग्राही का नाम अंग्रेजी में, तो हमें यहाँ पे अंग्रेजी में हितग्राही का नाम लिख लेना है। जैसे कि हम वहाँ पे सनोज लिखे थे तो सनोज यहाँ भी लिख देंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है पता विवरण, तो यहाँ पे पिन कोड आप अपने एरिया का फिलअप कर लेंगे और यहाँ पे जिला का चयन कर लेंगे, जो भी जिला से बिलोंग करते हैं आप। उसके बाद यहाँ पता अंग्रेजी में बोल रहा है तो यहाँ पे हम अंग्रेजी में पता लिख देंगे। और यहाँ पूछ रहा है क्या वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है, तो अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता एक है तो आप यहाँ से हाँ करेंगे, अन्यथा ना करके यहाँ फिलअप करेंगे। तो हमारा एक है तो हम इसे हाँ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पुलिस थाना, तो हम इसका भी चयन कर लेंगे, जो भी आपका पुलिस थाना आता हो। आपको जो रेड मार्क स्टार मार्क दिया है आपको केवल उसी को फिलअप करना है, बाकी को रहने देना है। तो यहाँ पे ग्राम या नगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हम अपना ग्राम या नगर जो है उसको फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे आपका पटवारी हल्का नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे पहले तहसील भर लेते हैं। और इस समय परिवार के मुखिया का नाम, तो जो भी आपके परिवार के मुखिया का नाम है वो फिलअप कर लेंगे। और अब आप यहाँ पे देखेंगे पटवारी हल्का नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर आपको पटवारी प्रतिवेदन में दिया हुआ होता है। यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर जो भी हो यहाँ पे भी, या फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये पटवारी का जो सील साइन होता है उसमें भी दिया हुआ होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे पटवारी हल्का नंबर अपना फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदक के अभिभावक के पते की जानकारी। तो आवेदक कब से रह रहा है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, यानी कि आप ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आपके पास 1984 से पहले का दस्तावेज होना अनिवार्य होना चाहिए, कोई भी दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो। और अगर आप एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपके पास 1950 के पहले का दस्तावेज होना जरूरी है, जिसमें जाति का नाम उल्लेख स्पष्ट रूप से हो। तो यहाँ पे हम ओबीसी से बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 1984 से ही रहने देंगे। और यहाँ पे कब तक, तो यहाँ पे अब अभी तक जो करंट ईयर चल रहा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रहने का पता, तो जो भी आपका रहने का पता है उसको यहाँ से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद जोड़े के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे जुड़ कर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर आपका इसका गलत होता है कुछ तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, और हमारा सही है तो हम सिंपली सहेजे और पूर्वालोकन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी 7 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हम सिंपली यहाँ पे सभी संलग्न दिखाएं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने समस्त डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं 35 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं हम। तो हमें जो जो आवश्यकता है हम केवल उसी को करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे कि शपथ पत्र, स्व घोषणा पत्र जिसे बोलते हैं, और पटवारी प्रतिवेदन, क्लास का अंक सूची प्रमाण पत्र, B1, खसरा, सामाजिक परिस्थिति आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र, वही जो होता है स्व घोषणा पत्र, हम दिखाएंगे अभी आपको। पटवारी द्वारा बनाया गया वंशावली, 1984 के पूर्व का दस्तावेज जैसे सेटलमेंट, दाखिल खारिज, पुराना B1, कोई एक दस्तावेज जिसमें जाति का उल्लेख हो वो लगा सकते हैं, और 1984 के पूर्व से और आज तक निवास करने संबंधी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र इत्यादि। ये समस्त चीज़ें हमारे यहाँ लगते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने में। तो आप एक बार अपने तहसील में या फिर चॉइस सेंटर में जा कर के पता कर लेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने में। सभी जगह का कुछ कुछ चेंजेस होता है, तो आप एक बार अपने एरिया में पता कर लेंगे कि आपके यहाँ क्या क्या अपलोड किया जाता है। बाकी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अपलोड करना है तो आप उसको ध्यान देंगे। स्कैन दस्तावेज, आपका जो स्कैन जो सभी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करेंगे और जेपीजी जेपीईजी
GIF PNG PDF में ही होना चाहिए और जो फाइल उसका साइज है वो 256 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। 256 KB से कम ही रखना है जो फाइल साइज रहेगा उसका। तो चलिए अब हम डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं उसको दिखाते हैं आपको। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप सिंपली ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जिस भी स्थान में आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास ये पटवारी प्रतिवेदन है और इसका साइज आप देख सकते हैं JPG फाइल में है और 191 KB है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या आप अपलोड करना चाहते हैं, तो हाँ हम अपलोड करना चाहते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज अपलोडेड दिखा दिया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे अपना जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जाति शपथ, हम इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपका शपथ प्रमाण पत्र होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शपथ पत्र, तो यहाँ पे इसको फिलअप कर लेना है, यही आपका है। और यहाँ पे फ़ोटो भी चिपका देना है, अगर आपके तहसील में फ़ोटो अनिवार्य होगा तो आप चिपका लेंगे। तो हम इसे अपलोड कर लेंगे। अब उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे वंशावली को अपलोड कर लेते हैं। किस प्रकार से वंशावली होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वंशावली, फिर उसके बाद यहाँ पे पटवारी का सील साइन है, हम इसे भी अपलोड कर लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु जो शपथ पत्र होता है, स्व घोषणा पत्र किस प्रकार से भरना है उसका बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। आप वहां पे जा करके कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं और किस प्रकार से ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने बतलाया हुआ है। आप वीडियो के लिंक में आप वीडियो दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप सिंपली अनुलग्न सहेजे के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा क्या आप जमा करना चाहते हैं, तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे अगर आप जमा करना चाहते हैं तो। अब आप देखेंगे हमारे सामने पूर्वालोकन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ओपन होकर आ जाता है। आप सिंपली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक बार आपका जो फॉर्म भरा हुआ है उसका मिलान कर लेंगे कि कहीं आपका गलत तो नहीं है। तो हम सिंपली अपना मिलान कर लेते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना है और अगर आपका सभी समस्त जानकारी सही है तो आप जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपका गलत है तो अनुलग्न सुधारें। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं हम लोग वो अनुलग्न सुधारे हैं। और अगर आप जो टाइप करके जो सेकेंड नंबर पे फॉर्म हमने फिलअप किया था आवेदन, वो उस पर आवेदन सुधारे पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ है उस पर हम सुधार कर सकते हैं। और जो फर्स्ट नंबर पे है बुनियादी जानकारी सुधारें, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट पेज जो बुनियादी पेज है उस पर हम क्लिक करके वहाँ पे रिडायरेक्ट होके वहाँ का जो जानकारी उसको हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सभी जानकारी सही है। तो अब हम सिंपली जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जमा करे के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है और हमारे पास हमारा स्लिप जनरेट होकर आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आपका जो आवेदन संदर्भ संख्या होता है वो यहाँ पे जनरेट होकर मिल जाता है। ये पावती के तौर पर हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका हम Ctrl+P से प्रिंट आउट निकाल करके या फिर PDF में इसे हम सेव करके अपने पास रख लेंगे। साथ ही जो मोबाइल नंबर हमने दिया था उस पर भी हमारा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि आवेदन संदर्भ क्रमांक सेंड कर दिया जाता है, जिसे हम ट्रैक कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन की स्थिति की जानकारी आप ले सकते हैं उसका भी वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।